अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब हमने ग्लास पेंटिंग करनी होती है तो हमारे लिए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसको हमने पेंट करना है वो होता है स्केच। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस पर कैलीग्राफी की हुई है, ठीक है। इसको हमने मीन्स मैंने इस पे पेंसिल से इसे कैलीग्राफी की, ठीक है। अब मैंने इसको मैं चाहती हूँ कि मैं ग्लास पेंटिंग में मीन्स इसको ग्लास पर जो हमारा मीडियम है उस पर मैं अपने इस कैलीग्राफी को उतारूँ कलरफुल तरीके से, ठीक है। ये जब मैंने स्केच किया अगर 6x10 इंचेस का, तो मैंने उतने साइज़ का ही एक ग्लास भी कट करवाया फ्रेमर की शॉप से, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे लिए ज़रूरी है ग्लास पेंटिंग में वो ये है कि जब आप फ्रेमर की शॉप से ग्लास लेकर आएँ तो सबसे पहले उसका आप सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब आपने ग्लास पेंटिंग करनी है तो उसमें आपने अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना, मीन्स आपको बिल्कुल भी चोट ना लगे इनसे, मीन्स इस ग्लास से, क्योंकि थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, इसके एजेस लग जाते होते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। हमने जो ग्लास लिया 6x10 इंचेस का, इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जब हमने पेंटिंग करनी होती है तो उस मीन्स ग्लास पेंटिंग करनी होती है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा मीडियम जो है मीन्स जो ग्लास है वो अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि जब इसके ऊपर अगर डस्ट के पार्टिकल्स रह जाए तो फिर हम जब पेंटिंग करते हैं मीन्स इसमें जब कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं, पेंट्स करते हैं, तो वो मीन्स उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है काफ़ी मीन्स काफ़ी पतली है, ठीक है। वो काफ़ी पानी जैसे हैं, ठीक है। तो उसमें हम इस तरह से करते हैं कि जब हम इसके ऊपर ग्लास के ऊपर हम वो कलर करते हैं ना ब्रश से, तो उसके बाद सूखने के बाद हमें उसमें कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं ग्लास पर जो हमने साफ़ नहीं किए होते पेंटिंग से पहले। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने ग्लास पेंटिंग करनी है तो आपने ग्लास को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से, ठीक है, उस पर, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना रहें। इस वक्त आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं कोई कपड़ा भी, ठीक है, और कुछ भी आप ऐसा ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले टिश्यू जो मैंने थोड़ा सा वेट किया हुआ। मैंने वेट टिश्यू से अपने ग्लास को साफ कर लिया, अब मैं ड्राई टिश्यू से करूँगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक पेंटिंग कर रही हूँ तो इस पर कोई भी पार्टिकल ऐसा ना रह जाए जो बाद में नज़र आए और मुझे लगे, रिग्रेट फील हो कि मैंने इसको पहले से क्यों नहीं साफ़ किया और ये मेरी पेंटिंग को ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ग्लास को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो सब अगला हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने जो स्केच बनाया हुआ था उसको हम बिल्कुल इस ग्लास के नीचे वाली साइड पर प्लेस करेंगे। मीन्स हमने ग्लास को और पेपर को अटैच कर देना है स्कॉच टेप से, ताकि हम जब लाइनिंग करना स्टार्ट करें तो बिल्कुल हम उसके ऊपर ऊपर कर पाएँ और हमारा जो ग्लास है वो हिले ना। तो अब मेरी जो है बिल्कुल स्टेबल हो गई है, अब इसके कोई चांसेस नहीं है कि ग्लास और नीचे वाला जो पेपर है वो हिले। मीन्स अब मैं इसके ऊपर अपना स्टार्ट कर सकती हूँ काम। तो मैं आपको यहाँ पे ना गोल्डन लाइनर से बताती हूँ कि हमने किस तरह से लाइनिंग करनी होती है, ठीक है। इसके साथ आपने ईयरबड्स देखे होंगे जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए उसमें आप मीन्स ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छी क्वालिटी के ले, आप किसी लोकल क्वालिटी के भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह के हैं, कुछ बड्स रखेंगे आप अपने पास, ठीक है। इसके अलावा आपके एक हाथ में हर वक्त टिश्यू होना चाहिए जब आप लाइनिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें मीन्स अगर आपको मेहंदी लगानी आती है ना तो फिर आपके लिए ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपको मेहंदी नहीं लगानी आती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। वो ये कि आपने एक हाथ में टिश्यू रखना है और एक हाथ में जो लाइनर है उसको रखना है। और आप लोगों को इनिशियल लेवल से बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि लड़कों को तो मेहंदी नहीं लगानी आती ना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये क्योंकि ये फुल है, जैसे कि आप देखते हैं ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमने इसको अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लेना। देखा शुरू पे ही ज़रूरत पड़ गई हमें टिश्यू की, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका हाथ कहाँ पर परफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स कहाँ पर आपको ईजी हो रहा है एंगल बनाना जहाँ से आप लाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब आपने ऐसे आराम आराम से पकड़ कर लाइनर को आराम आराम से, जैसे हम पेंसिल को पकड़ते हैं ना, आराम आराम से उसको पकड़कर हमने बिल्कुल नीचे जो अलिफ लिखा था उसके ऊपर ट्रेस करते हुए लाइनर से ट्रेस करना है ग्लास के ऊपर, ठीक है। अब देखें, अब इसमें क्या इशू आ रहा है ये देखें। अगर आपको ये इशू नज़र आ रहा हो
कि इसके अंदर ये थोड़ी सी हमारे इस एंड से ये थोड़ी सी मोटी निकल आई है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे ये कि जब हमारे पास थोड़ी सी ये मोटी निकल आए तो हम इसको मीन्स ये जो हमारे ईयरबड्स होते हैं इससे साफ़ करेंगे, हल्का सा उसको साइड से हम साफ़ करेंगे ताकि हम उस लेयर को थिन कर पाएँ, मीन्स हम उस लाइन को थिन कर पाएँ सिर्फ इसकी मदद से। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उसको लाइन मीन्स ईयरबड से इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया साइड से, और इसको अगर मैं और थिन करना चाहूँ तो उसके साथ साथ करते करते मैं उसको बिल्कुल थिन कर दूँगी। ठीक है, बाबू के लाइनर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि हम मेहंदी तो हमारी मीन्स इतनी महंगी नहीं होती ना, तो हम मेहंदी को थोड़ा सा शुरू से निकाल भी लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको शुरू से थोड़ा सा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन मैंने इसको नहीं निकाला क्योंकि ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव है, तो फिर पता लग जाता है कि हम किस तरह से पैसे कमा के जब चीज़ें लेते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मीन्स फजूल खर्ची कम ही हो। ठीक है ना, तो अब हमने इसको डिफ़िकल्ट था लेकिन हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, इसको आराम से पेंसिल की तरह पकड़ना है आपने, और इसको हल्का सा आप दबाएंगे, हल्का सा, बहुत हल्का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना एकदम सारी निकल जाएगी। तो वो आप अब हम मेरा क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरा हाथ दूसरी तरह पड़े, तो मैं इस पेंटिंग को हिला सकती हूँ क्योंकि मैंने टेप के साथ इसको मीन्स इकट्ठे जोड़ा हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ में, आपने जल्दी बिल्कुल नहीं दिखानी क्योंकि जितना आप जल्दी करेंगे वो बिल्कुल उतना अनटाइडी लगेगा। आपको इसको टाइडी करने के लिए मीन्स अच्छा नीट एंड क्लीन काम करने के लिए आपने जो पेंटिंग करनी है उसको में काफ़ी तहम्मुल की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर से पकड़ा है और इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर नहीं देना क्योंकि ये ज़्यादा बाहर निकल आएगा, इसलिए हमने हल्का सा प्रेशर देते देते इसको पकड़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने इसको सारे को लाइनिंग कर लेनी है ग्लास पर। जी, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने अपनी लाइनिंग कंप्लीट कर ली है, जो मैंने गोल्डन लाइनर से मराबू के उससे लाइनिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी कि हमने इसमें आगे क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।